सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं पाठ 5 मन का रोगी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं राम निरंजन शर्मा, जिन्हें ठिमाऊ के नाम से जाना जाता है। तो यह जो पाठ है मन का रोगी, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि जैसे बच्चों को परीक्षा में यदि कम अंक प्राप्त होते हैं तो उन्हें डांटना नहीं चाहिए। उन्हें हम मारते हैं, पीटते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं कि जिससे कैसा होता है, उनके मन पर प्रभाव पड़ जाता है और वे गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे समय में हमें बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए और वे कहाँ गलत हैं, वे कहाँ चूक गए, उन्हें उनकी गलतियाँ हमें समझाना चाहिए। तो इसी पर आधारित यह पाठ है मन का रोगी। तो आइए सर्वप्रथम लेखक का परिचय देख लेते हैं। लेखक का जन्म 1928 पिलानी में हुआ। पिलानी यह राजस्थान में है। आप हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखक हैं। आपकी रचनाएं प्रेरक, उद्बोधक तथा बाल मनोविज्ञान से भी जुड़ी हैं। आपने हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया है। जो लेखक है ये एक अच्छे हिंदी साहित्यकार माने जाते हैं। इनकी जो रचनाएं होती हैं वे हमेशा प्रेरक होती हैं, लोगों को प्रेरणा देने वाली होती हैं, उनसे हमें सीख लेने वाली होती है और कुछ कुछ तो बाल मनोविज्ञान पर मतलब साइकोलॉजी पर आधारित होती है। और इन्होंने अपना बहुत योगदान हिंदी साहित्य में दिया है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं बालोत्सव, बाल कवितावली आदि गद्य संबंधी। अब इस पाठ में लेखक ने क्या दर्शाया है तो आइए देखते हैं। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से ठिमाऊ जी ने स्पष्ट किया है कि कम अंक आने पर, परीक्षा में असफल रहने पर बच्चों को डांटना फटकारना उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में अध्यापकों एवं अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों का मनोबल ऊंचा करें, प्रताड़ना की जगह उन्हें प्रेरणा दें। ऐसा करने से ही बच्चे प्रगति कर सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पाठ के माध्यम से लेखक यही बताना चाहते हैं कि यदि बच्चा असफल हुआ है परीक्षा में तो उनसे डांटने फटकारने के बदले उसे समझाना चाहिए। उनके जो पेरेंट्स होते हैं और उनके जो टीचर्स होते हैं उनका यह काम होता है कि उन्हें प्यार से समझाए और उन्हें ऐसी प्रेरणा दे कि वे आगे चलकर प्रगति कर सकें। ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए कि जिससे उनका मनोबल टूट जाए। तो हमेशा जब हमें असफलता मिलती है तो उस असफलता को हमें स्वीकार करना चाहिए और जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो शिक्षक हैं उन्हें भी यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि कभी बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। तो आइए जानते हैं यह पाठ मन का रोगी। तो यह जो पाठ है ये संवादात्मक पाठ है। यह एक नाटक के तौर पर यहाँ पर लेखक ने दिया हुआ है। इसमें 4 दृश्य दिए हुए हैं, 4 सीन है, जिसे हम एक एक करके देखेंगे। तो जो पहला दृश्य है यह एक मध्यम वर्गीय परिवार का दृश्य है, जिसमें रामेश्वर, सलील और रामकिशोर इनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो दृश्य है, रामेश्वर नाम का व्यक्ति चिंतामग्न दिखाई दे रहा है, वो चिंता में है और सलील का प्रवेश होता है और वह रामकिशोर के सामने से गुजर जाता है। तो आगे देखिए, जो रामकिशोर सलील नीची गर्दन किए खड़ा हो जाता है। फिर रामकिशोर कहता है, कहाँ गए थे? तो सलील बोलता है, जी यहीं राकेश के पास गया था। रामकिशोर, तुम्हें 1000 बार कह दिया कि इधर उधर मत घुमा करो। माँ का प्रवेश होता है। रामेश्वरी, क्यों रे, तू घर पर नहीं टिकता? इससे 1000 बार कह दिया कि कमरे में बैठकर पढ़ा कर। यहाँ जो वर्णन किया गया है, रामकिशोर यह सलील के पिताजी हैं और रामेश्वरी उसकी
माँ है। तो राम किशोर सलील को डांटते हुए कहते हैं, कहाँ गया था? तो सलील जवाब देता है कि पास ही में राकेश के पास गया था। तो फिर उसे डांट कर कहते हैं कि तुम्हें कितनी बार बोला इधर उधर मत घुमा करो। तो उतने में ही माँ आ जाती है और फिर वह भी उसे डांटती है कि तू हमेशा घर में रहता ही नहीं, तेरे पैर यहाँ पर टिकते ही नहीं है, कितनी बार तुझे कहा है कि कमरे में बैठकर पढ़ाई कर लिया कर। फिर उसके पिताजी जो राम किशोर है वो कहते हैं, तुम्हारा लाडला पास होता है प्रमोशन से, यानी कि 2 विषयों में फेल। क्यों रे, शर्म नहीं आती तुझे? अब उसके पिताजी उस पर गुस्सा होते हैं सलील पर कि यह तो पास होता है तुम्हारा जो लाडला, उनकी माँ को कहते हैं ताने मारते हुए कि तुम्हारा लाडला प्रमोशन से पास होता है, 2 विषयों में जब फेल हो जाता है तो उसे फिर बाद में पास करना पड़ता है, प्रमोटेड करना पड़ता है। तो फिर और जोर से डांट कर कहते हैं कि क्यों रे, तुझे शर्म नहीं आती? तो सलील बेचारा घबरा कर बोलता है, जी। तो उसकी माँ रामेश्वरी कहती है, कहानी सुनने का तो बड़ा चाव है, रात भर कहानी सुनाते रहो, खेलने के लिए खुला छोड़ दो, और नाटक सिनेमा देखने के लिए तो 5 कोस चला जाएगा। अब माँ भी पिताजी के साथ उसे सुना रही है कि तो कहानी तो बड़ा सुनता है, रात को तो तू कहानी सुनते रहता है, खेलने के लिए बोल दो तो दिन भर खेलता रहेगा, पिक्चर देखना है, सीरियल देखना है तो वो तो तू देखते ही रहेगा, और अगर कोई पिक्चर देखने के लिए तुझे दूर टॉकीज में भेजना है तो तुम 5 कोस दूर भी चले जा सकते हो। तो फिर उसके पिताजी रामकिशोर कहते हैं, जा अपने कमरे में चुपचाप पढ़। तो फिर सलील बेचारा नीची गर्दन किए अंदर चला जाता है। फिर उतने में उसकी जो माँ कहती है, रामेश्वरी आप इतना क्यों धमकाते हो? उसके पिताजी से कहती है। तो उसके पिताजी कहते हैं, तुम्हारे प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ दिया है। फिर उसकी माँ कहती है, आप भूल जाते हैं कि मैं माँ हूँ और फिर भगवान ने हमें एक ही तो संतान दी है। तो वे आपस में चर्चा करते हैं कि तुमने ही इसे बिगाड़ के रख दिया, उसके पिताजी। फिर उसकी माँ कहती है कि मैं माँ हूँ, माँ का दिल हमेशा अपने बच्चे को चाहता है और हमें भगवान ने एक ही तो संतान दी है। तो फिर उसके पिताजी कहते हैं, यह तुम्हारा लाड़ प्यार इसे बर्बाद कर देगा। फिर उतने में ही सलील वहाँ पर आता है, उसके हाथ में कॉपी और पेंसिल है। वह सलील पिताजी से कहता है, पिताजी यह सवाल कैसे होगा? अपने पिताजी से पूछता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं, अपने मास्टर जी से पूछना, मुझे अब कार्यालय जाने को देर हो रही है। अब जब सलील उससे प्रश्न पूछते हैं तो उसके पिताजी जवाब देते हैं कि जाकर अपने मास्टर जी से, टीचर से पूछना, मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। उतने में सलील, मास्टर जी ने घर पर काम करने को दिया है। तो सलील बोलता है, मास्टर जी ने मुझे होमवर्क दिया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो रामकिशोर उसके पिताजी बोलते हैं, तो तुमने क्लास में क्यों नहीं पूछा? अब मेरा दिमाग मत खा, भाग यहाँ से। अब उसके पिताजी भी उसे उल्टा डांटते हैं कि तुमको क्लास में पूछ लेना चाहिए, अब मेरा दिमाग मत खाओ और यहाँ से जाओ। बेचारा सलील वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर पहला दृश्य समाप्त होता है। अब जो दूसरा दृश्य है हम देखेंगे कि जब रामकिशोर कागज पढ़ते हुए रहता है, हिंदी में 20 में से 1, अंग्रेजी में 20 में से 0, गणित में 20 में से 2, सामान्य ज्ञान में 10 में से 2 और सामाजिक विज्ञान में 10 में से 1.5। यह वह सलील की जो रिजल्ट शीट होती है, मार्कशीट, वह पढ़ते हुए कहता है कि उसे हिंदी में 1 ही मिला है, अंग्रेजी में 0 और गणित में 2, साइंस में 2 और जो इतिहास भूगोल है उसमें कितने मिले हैं? 1.5 मार्क मिले। उतने में ही उसकी माँ वहाँ पर आती है और बोलती है, पत्र कहाँ से आया है? सलील के मामा का पत्र आए बहुत दिन हो गए, क्यों, सब राजी खुशी है ना? अब उसकी माँ को ऐसा लगता है कि उसके भाई का पत्र आया होगा, तो बहुत दिनों से उसके भाई का पत्र नहीं आया था। तो वह पूछती है कि पत्र कहाँ से आया है, सब अच्छे से है, तो राजी खुशी है क्या वहाँ पर? तो जो रामकिशोर रहता है, उसके पिताजी, यह पत्र सलील के मामा का नहीं, सलील के पहले टेस्ट का परिणाम है और साथ ही कक्षा अध्यापक का पत्र भी है। अब वो चिल्लाते हुए स्वर में कहते हैं, ये कोई पत्र वत्र नहीं है, यह क्या है, सलील के पहले जो टेस्ट हुए है उसका रिजल्ट है। और रिजल्ट के साथ साथ में जो उनके कक्षा अध्यापक है, क्लास टीचर, उन्होंने भी एक पत्र भेजा है।
रामेश्वरी, क्यों सलील पास हो गया ना? स्कूल तो रोज जाता है। अब रामेश्वरी खुश होकर बोलती है, अरे सलील पास हो गया क्या? वो तो स्कूल रोज जाता है। तो उसके पिताजी कहते हैं, तुम्हारा लाडला बुरी तरह फेल हुआ है। वो उसे जवाब देता है कि तुम्हारा लाडला फेल हो गया है। फिर उसकी जो माँ होती है बहुत ही निराश हो जाती है और बोलती है, सलील अभी बच्चा है, समझ जाएगा। हाँ, मास्टर जी ने क्या लिखा है? फिर उसके जो पिताजी है वो, सुनना चाहती हो? गुस्से में बोलते हैं। तो रामेश्वरी, हाँ पढ़िए तो। फिर रामकिशोर पत्र निकालता है, उसे पढ़ता है और बताता है, प्रिय रामकिशोर जी, सलील के विषय में मैं अपना अध्ययन लिख रहा हूँ। मैंने देखा है कि सलील हमेशा चुप रहता है, मानो उसके दिल में किसी बात का डर हो, भय हो या संकोच हो। वह तन से तो स्वस्थ है पर मन से नहीं। उसका मन कुछ कहना चाहता है पर सुनने वाला नहीं मिला, ऐसा मैंने देखा है। आप इसके परिणाम को देखकर निराश न हो। इस प्रकार की गिरावट कभी कभी बच्चों की उन्नति में आ जाया करती है। हमें इसका हल खोजना है। धन्यवाद। भवदीय रामनाथ, कक्षाध्यापक छठी। अब जो उसके जो क्लास टीचर थे रामनाथ जी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसके पिताजी को, तो उसमें यही बोला था कि मैंने देखा है कि सलील हमेशा चुप रहता है, मानो कि वो किसी चीज़ से डर रहा है और दिल ही दिल में वो घुट रहा है। उसे किसी चीज़ का डर है, संकोच है, पर वो किसी से बताता नहीं है। वह ऊपर से तो स्वस्थ दिखता है, उसकी तबीयत तो अच्छी रहती है, पर वह मन से बहुत दुखी है। ऐसा उसने ऑब्जर्व किया है, निरीक्षण किया है कि सलील में इस प्रकार के चेंजेस मुझे दिखाई देते हैं। फिर सलील के जो कक्षा अध्यापक जी हैं वे बोलते हैं कि उसका जो यह परिणाम आया है यह देखकर आप निराश मत हो। इस प्रकार की गिरावट तो हमेशा कभी ना कभी बच्चों के उन्नति में आ ही जाती है। हमें इससे निराश नहीं होना है, हमें इसका हल खोजना है। इस प्रकार वह चिट्ठी में लिखते हैं। तो जो उसकी माँ है वह कहती है, सलील आजकल कुछ घुटा घुटा सा हो जाता है। माँ देखो, माँ पहचानती है कि उसका बेटा है जो थोड़ा सा घुट घुट के रह रहा है। तो जैसे ही पत्र में जो 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 चीज़ लिखी थी वैसे ही फिर जल्दी से उसकी माँ ने भी क्या कहा, हाँ मैंने भी देखा है कि वह घुट घुट रहा है। फिर जो रामकिशोर जी है वो बोलते हैं, हाँ आज से मैंने मास्टर जी को पढ़ाने के लिए बुलाए हैं, बड़े अच्छे हैं। घड़ी देखते हुए, वे अभी आते ही होंगे, तुम ज़रा सलील को बुलाओ। अब फिर रामकिशोर जी बोलते हैं कि हाँ मैंने उसको ट्यूशन लगवा दिया है, आज से मास्टर जी घर पर ही आकर उसे पढ़ाएंगे। और फिर उसकी माँ से कहते हैं कि जाओ सलील को बुलाकर लेकर आओ। इतने में ही मास्टर जी का आगमन होता है। जो उसके मास्टर जी अध्यापक, नमस्कार रामकिशोर जी, उसके पिताजी को नमस्कार करते हैं। उनके पिताजी कहते हैं, नमस्कार, आइए चंद्रशेखर जी, मैं अभी अभी आपकी ही बात कर रहा था। अध्यापक, कहिए क्या आज्ञा है? रामकिशोर जी बोलते हैं कि आपसे मैं क्या कहूँ चंद्रशेखर जी, आप जानते हैं वही आदमी सुखी है जिसकी संतान लायक है। यह देखिए सलील के पहले टेस्ट का परिणाम और साथ में यह कक्षा अध्यापक का पत्र भी है। अध्यापक दोनों पढ़ते हैं। अब रामकिशोर जी से अध्यापक पढ़ते हैं, कहिए क्या आज्ञा है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो उनसे सारी चीज़ें बताते हैं कि वही आदमी सुखी है जिसकी संतान लायक होगी। मेरी तो संतान लायक ही नहीं है। आपको इसलिए बुलाया, ये देखिए आज ही सलील के टेस्ट का परिणाम आया हुआ है और परिणाम में देखिए वह फेल हो गया है और साथ ही साथ में उसके जो क्लास टीचर है उन्होंने भी पत्र दिया है। तो यह दोनों परिणाम और पत्र दोनों अध्यापक जी देखते हैं और फिर अध्यापक बोलते हैं, मैं समझ गया। सलील की माँ का सलील के साथ प्रवेश होता है, उतने में वह अध्यापक बोलते हैं, मैं समझ गया कि क्या परेशानी है। फिर उसकी माँ जो मास्टर जी को बोलती है, नमस्कार मास्टर जी। सलील भी नमस्ते बोलता है। फिर जो अध्यापक है, सलील तो बड़ा अच्छा लड़का है। फिर उसके पिताजी बोलते हैं, पर मास्टर जी इसके नंबर देखिए ना, किसी विषय में पास ही नहीं है। अब देखिए मास्टर जी बोलता है, सलील तो बहुत ही अच्छा लड़का है
परंतु उसके जो पिताजी है वो बीच में ही बोल देते हैं कि पर मास्टर जी, इसके नंबर तो देखो, सब में यह फेल है। तो फिर उसकी माँ मास्टर जी के सामने सलील को ढकेलते हुए कहती है, बोलो सलील, तुम क्यों चुप खड़े हो? तो अध्यापक बोलते हैं, आपकी जो चिंता है अब यहाँ पर समाप्त होते, आप चिंता मत कीजिए, सलील की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। तो फिर रामेश्वरी बोलती है, जी हाँ ठीक है। फिर अध्यापक, सलील अब तुम जाओ, अब मैं आप लोगों से सलील के विषय में 2-4 बातें पूछना चाहूँगा, आशा है आप संकोच नहीं करेंगे। तो फिर मास्टर जी उनके जो माता पिता हैं सलील के, उनसे कुछ 2-4 बातें करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, सलील को अंदर भेज दिया और उनसे कहा कि मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। फिर जो उसके पिताजी है बोलते, अवश्य अवश्य आप पूछिए ना। अध्यापक कहते हैं कि सलील का 5वीं कक्षा में कैसा परिणाम रहा है? तो रामेश्वरी बोलती है कि मास्टर जी 5वीं में भी बड़े ही मुश्किल से पास हुआ था वो। तब आप लोगों ने क्या किया, ऐसा अध्यापक पूछते हैं। तो उसके पिताजी बोलते हैं, हमने उसे खूब धमकाया था, खूब डराया था हमने। फिर अध्यापक बोलते हैं, बस यही बुरी बात थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम बच्चों के मनोबल को विकसित करके ही उसे एक आदर्श नागरिक बना सकते हैं। क्या आप कभी सलील के विद्यालय जाते हैं? अब अध्यापक का कहना है, देखो उसके पिताजी ने कहा कि जब वो 5वीं में बड़े मुश्किल से पास हुआ तो हमने उसे बहुत डराया धमकाया। तो अध्यापक समझ गए, बस यही बुरी बात है कि हम ऐसा करते हैं कि हम अपने बच्चों का मनोबल ही तोड़ देते हैं, और एक अच्छा मनोबल बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे अच्छे नागरिक बन सकते हैं। फिर उनसे अध्यापक जी कहते हैं कि क्या आप कभी सलील के विद्यालय गए हैं क्या? तो रामेश्वरी, मैं तो आज तक नहीं गई। वो सीधी उसकी माँ कहती है कि मैं तो आज तक ही नहीं गई। रामकिशोर, मैं तो भर्ती कराने गया था, मतलब कि वह 5वीं में पहुंच गया, परंतु ना ही उसके पिताजी और ना ही उसकी माँ कभी स्कूल गए, उनके विद्यालय कभी नहीं गए। भर्ती कराने मतलब कि एडमिशन के दौरान ही उसके पिताजी वहाँ पर गए थे। अध्यापक, यह आपकी दूसरी भूल है। आपको कम से कम सप्ताह में एक बार विद्यालय अवश्य जाना चाहिए और देखना चाहिए कि स्कूल में क्या हो रहा है, अध्यापकों का उद्देश्य क्या है और आप उसमें क्या सहायता कर सकते हैं। अब सीधा सीधा अध्यापक ने कह दिया कि आपको कम से कम एक बार उसे सप्ताह में स्कूल जाना चाहिए और उनके अध्यापकों से मिलना चाहिए। अध्यापकों की क्या राय है आपके बच्चों के बारे में, क्या उनको आपकी सहायता की ज़रूरत है क्या, यह सब आपको जानकारी निकालनी चाहिए थी। ये आपकी दूसरी भूल है। पहली भूल कि आपने सलील को डराया और धमकाया। दूसरी भूल यह हुई कि आप लोग कभी भी विद्यालय नहीं गए। रामेश्वरी कहती है, मैं कल ही सलील के विद्यालय जाऊंगी। रामकिशोर, आगे से मैं सप्ताह में एक बार सलील के अध्यापकों से मिला करूंगा। ऐसा करोगे तो पूरा विश्वास है कि सलील में सुधार होगा। अच्छा, अब मैं आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ, नमस्कार। अब देखो, अब दोनों माता पिता तैयार हो गए कि तो माँ कहती है कि मैं कल ही सलील के स्कूल जाऊंगी, और पिताजी भी कहते हैं कि मैं भी हफ्ते में एक बार सलील के टीचरों से मिला करूंगा। तो फिर अध्यापक उन्हें समझा कर चले जाते हैं कि ऐसा करेंगे तो मुझे विश्वास है कि सलील में ज़रूर से ज़रूर सुधार होगा। और इतना कहकर वे क्या करते हैं, नमस्कार बोलकर वहाँ से वे चले जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा दृश्य समाप्त होता है। हमने पहला दृश्य देखा कि जिसमें उनके जो माता है, पिताजी है, वो सलील को डराते हैं, धमकाते, डांटते हैं। दूसरे दृश्य में ये देखा कि वह उसका रिजल्ट देखकर भी उसे खरी खोटी सुनाते हैं, और अध्यापक आते हैं। फिर अध्यापक उन्हें समझाते हैं। समझाने के बाद में उसके माता पिता थोड़े से समझते हैं और वे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे हम तीसरा और चौथा दृश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।